राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे अधिक मास में सुनी जाने वाली अधिक मास स्नान की कथा। जिन भी भक्तों ने अधिक मास स्नान का नियम लिया है, उन सभी भक्तों को हर रोज नियम से अधिक मास स्नान की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। चलिए भक्तों, अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक घर में सास और बहू रहती थी। जब अधिक मास आया तो सास ने बहू से कहा, बहू अब कल से अधिक मास लग रहा है तो मैं रोज सुबह अधिक मास नहाऊंगी। तो बहू ने जिज्ञासावश पूछा, सासू माँ ये अधिक मास क्या होता है, मुझे भी बताओ। तो सास बोली, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती वो अधिक मास होता है और उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यह भगवान कृष्ण का प्रिय मास होता है। अतः पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ यह भी बता दो कि नारायण, तारायण और पारायण कैसे किया जाता है। तब सास समझाती हुई बोली कि सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ और साथ ही ध्रुव तारा का दर्शन करो, जिससे तारायण भी हो जाता है। अब पारायण मतलब कि भगवान की पूजा करके रामायण का या भागवत का मास पारायण करो। पूरे महीने रामायण का या भागवत का पाठ करो। बहू ने कहा कि माँ अधिक मास स्नान से इतना पुण्य मिलता है तो मैं भी करूँगी। तो सास बोली, नहीं नहीं, तू भी करेगी तो घर का सुबह का काम कौन करेगा। तो बहू बेचारी डर गई, पर उसने मन में ठान ली कि वह अधिक मास स्नान करेगी। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठी और तालाब में नहाने के लिए चली गई। इधर बहू भी पीछे ही उठ गई। उसने देखा कि मटके के नीचे का कुंडा पानी से भरा था, तो वह उसी पानी से नहा ली। उसके बाद उसने छत पर जाकर नारायण तारायण भी कर लिया। इसके बाद उसने घर का सब काम भी जल्दी जल्दी कर लिया कि कहीं सासू जी आ गई तो वह गुस्सा न करे। ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल गए। साथ में सारे काम भी करती, रोज कुएं का पानी भरने जाती और कुंडी बेवड़ा से पानी भी भरती। एक दिन जब वह कुएं का पानी लेने गई तो उससे बेवड़ा यानी पानी का घड़ा नहीं उठा। अरे, रोज तो उठाकर ले जाती हूँ, आज क्यों नहीं उठा पा रही हूँ। यह कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया और कहा, भाई मुझे ये बेवड़ा उठवा दो, रोज उठा लेती हूँ पर आज नहीं उठा पा रही हूँ। तो नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया कि सासू नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा होते होते अब तो रोज ही ये नियम बन गया कि बहू से बेवड़ा नहीं उठता और वही लड़का उसकी मदद करता और वही बोलता चला जाता कि सासू नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों बोलते हो। तो वह बोला कि तुम रोज नहाती हो ना कुंडे के पानी से। बहू ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता और क्या नाम है तुम्हारा। तो वह युवक मधुर मुस्कान से बोला कि मुझे सब पता है। बहू ने सोचा कि शायद मैंने कभी बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। फिर बहू ने पूछा, अच्छा चलो तुम्हारा नाम तो बताओ। लड़के ने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया ना, बस यही बहुत है। इस तरह दिन बीतते गए। बहू उससे नाम पूछती परंतु वह नहीं बताता। एक दिन उसने बता ही दिया कि मेरा नाम दामोदर है। बहू अब उसे दामोदर नाम से पुकारने लगी। उधर अधिक मास पूरा होने में आया तो सासू माँ ने बहू से कहा कि कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी, तो कल तू 5 पकवान बनाना। अब यह सुन बहू तो चिंता में पड़ गई कि अधिक मास तो मैं भी कर रही हूँ, पर मैं जोड़ा कहाँ से जिमाऊंगी। यह सब सोचते हुए रात हो गई। सुबह उसने वैसे ही नारायण तारायण किया, फिर पानी लेने कुएं में चली गई। देखा तो दामोदर वहीं था, तो उसने दामोदर को अपनी समस्या बताई। तब दामोदर ने कहा कि बहन चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा जिमने। तो बहू बोली, मैं तुम्हें कैसे बुलाने आऊंगी। तो दामोदर ने कहा, तुम और कुछ मत करना, बस 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन यानी जहाँ तुलसी का क्यारा हो घर में वहाँ रख देना और घंटा बजा देना तो मैं आ जाऊंगा। बहू को कुछ समझ नहीं आया। वह बोली, अरे ऐसे कैसे आ जाओगे। दामोदर बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, बस जैसा मैंने कहा वैसा करो। बहू बोली, ठीक है। अब बहू घर गई और जल्दी जल्दी फटाफट 5 पकवान बना दिए। फिर सासू जी से कहा कि आप जोड़े को बुला लाओ, भोजन तैयार है।
सासू ने भी जोड़े को आगे चौक में बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और घंटी बजा दी और दामोदर अपनी सुंदर पत्नी के साथ आ गया बहू के लिए जोड़ा जिमने। वे दोनों रसोई में बैठे और भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे चौके में सासू जी के जोड़े को भी परोसने लगी और रसोई में बैठे दामोदर और उसकी पत्नी को भी परोसने लगी। थोड़ी देर बाद सासू का जोड़ा जीम लिया। बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को पैसा कपड़ा सब दिया, तो वह रसोई के अंदर आकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। वो ऐसा सोच ही रही थी कि भगवान दामोदर समझ गए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तब बहू बोली कि मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूंगी। तब प्रभु ने कहा, तुम तुलसी लाकर मेरे हाथ पर अर्पण करो। तो वह झटपट तुलसी का पत्ता लाई और रुक्मणी दामोदर के हाथ में रख दिया। उसने देखा कि तुलसी तो सोने का सिक्का बन गई। बहू अचंभे में पड़ गई और बोली, आप कौन हो? दामोदर मधुर मुस्कान के साथ बोले, तू बहुत भोली है, तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं कृष्ण और ये रुक्मणी है। इतना कहकर भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया। तब बहू देखते ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी, माफ़ करना प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और मज़े से जीम कर चले गए। उधर सासू माँ का जोड़ा भी जीम कर चला गया। अब सासू माँ ने कहा कि चल बहू, अब हम दोनों भी भोजन करते हैं। इधर सासू ने रसोई में देखा 2 थाली हीरे मोती माणिक से भरी हुई है और घड़ा भी सोने का हो गया है और जाते हुए भगवान के पदचिन्ह मिले। सासू जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। सास बोली, बहू तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं रुक्मणी के साथ आए। इस तरह सास और बहू दोनों का अधिक मास संपन्न हुआ। हे कृष्ण, जैसे आपने बहू के घर के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी के घर के भंडार भरना। बोलो भगवान श्री वासुदेव कृष्ण की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।